बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ यासिर बरियार, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, एटॉमिसिटी, क्लासिफिकेशन और लास्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेमोग्लोबिन। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि जो मॉलिक्यूल है वो प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जो एटम है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और आज भी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि मॉलिक्यूल सब प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और प्योर सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी आ जाता है और कंपाउंड भी आ जाता है। अब फर्क क्या हुआ, इधर भी एलिमेंट है उधर भी एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क ये है कि जो एटम है वो एटॉमिक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सारे ही एलिमेंट्स हैं और एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। और उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। अगर हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर एलिमेंट क्या होते हैं, एंड सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम होंगे वो एलिमेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ओजोन है, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं। सब के अंदर एटम्स क्या है, सेम है। देखें, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं, इसमें क्लोरीन के ही हैं, इसमें ऑक्सीजन के ही हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, एनी सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट एटम्स होंगे। जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट एटम मौजूद हैं, कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये भी एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या है, कंपाउंड है। अब है ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन फर्क क्या है, ये मॉलिक्यूल वो है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम पाए जाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि जो एटम है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो एलिमेंट कौन सा है, एटॉमिक एलिमेंट है। और मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर एलिमेंट या मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हम अब डिस्कस करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी स्टूडेंट्स, एक्चुअली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक NO2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक नाइट्रोजन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल एटम कितने हुए, 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई फिर, 3। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, वो एटॉमिसिटी है। तो ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर देखें, वाटर एक सब्सटेंस है, इसका मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो कितने एटम इसके अंदर हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने एटम हुए, 3। इसी तरह बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन है और 6 ही क्या है जी, कार्बन है, और टोटल कितने इसके अंदर एटम्स हुए, 12। इसी तरह ग्लूकोज है, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 ये हो गए, और 12 ही क्या हो गए, हाइड्रोजन, तो टोटल कितने एटम हो गए, 24। तो एटॉमिसिटी कितनी हुई फिर, 24। इसी तरह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 ही एटम है हाइड्रोजन के, तो एटॉमिसिटी कितनी हुई फिर, 2। तो एटॉमिसिटी हमें बताती है कि किसी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, एंड लास्ट वन इज
साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हम स्टार्ट से हम इसको डिस्कस करते हैं एटॉमिसिटी। अब इसका मतलब आपको पता है कि एटॉमिसिटी मतलब ये है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं उसकी बेस पर मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन। तो हम एटॉमिसिटी की बेस पे हम मॉलिक्यूल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन क्या होता है? वन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, जैसे कि हीलियम, नियोन, ज़ीनोन, क्रिप्टॉन, सारी नोबल गैसेस क्या है? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जी हीलियम की एटॉमिक फॉर्म कौन सी है? He ही है। अगर आपसे पूछे इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखें तो यही इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरह पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं वो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, O3 है, O2 है, इन सब में क्या है? एटम्स एक से ज्यादा है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह नेचर की बेस पे हम कैसे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं? नेचर की बेस पे भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो मीन क्या होता है? सेम। होमो मीन क्या होता है? सेम। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, B4, S8, O3, O2, I2, ये देखें इन सब के अंदर एटम्स क्या है? सेम है, तो फिर ये क्या कहलाएंगे? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरो क्या होता है जी? डिफरेंट। और जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिसको आपने कंपाउंड भी कहा था। ठीक है, तो CO2, H2O, HNO3, तो ये सारे क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइज की बिना पर मॉलिक्यूल कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। साइज की बिना पर मॉलिक्यूल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है और दूसरे कौन से? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है। तो फर्स्ट वन इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज। ठीक है, बल्कि आप इसको ऐसा कर लें, आप इसको माइक्रो कर लें। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है साइज में, तो वो क्या होता है जी? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ये सारे क्या हैं जी? माइक्रो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैक्रो का मीन होता है लार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है, हम उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि डायमंड है, हेमोग्लोबिन है, पॉलीमर्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर पॉलीमर्स पाए जाते हैं जिसको हम बायोपॉलीमर्स बोलते हैं, ये सारे ही क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि हम मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 10,000 से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं हम उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, और जिनके अंदर 10,000 से कम एटम पाए जाते हैं हम उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? आपने 3-4 पॉइंट इसके बारे में याद करने हैं कि हेमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ से? लंग्स से जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की निस्बत 68,000 टाइम हैवियर है। इसको जरा समझिएगा। सपोज मेरे पास ये एक वेट बैलेंस है, इस तरफ सारे ही हेमोग्लोबिन है और इस तरफ सारा ही क्या है जी? हाइड्रोजन है।
हीमोग्लोबिन का जो एक साइड है वो नीचे है, क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। ये हाइड्रोजन का एक एटम पड़ा हुआ है, मैंने इस तरफ हाइड्रोजन के एटम को रखना शुरू कर दिया। जब ये एटम 68,000 हो जाएंगे तो दोनों तरफ जो मास है वो क्या हो जाता है जी, इक्वल हो जाता है। तो ये 68,000 मैंने हाइड्रोजन रखी हुई है, तो दोनों का साइज क्या हो गया, इक्वल। इट्स मीन कि हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की निस्बत 68,000 टाइम हैवियर है। अब यहाँ पे एक एंट्री टेस्ट के अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन की निस्बत तो 68,000 टाइम हैवियर है, हीलियम की निस्बत कितना टाइम हैवियर होगा? तो आपको पता है कि जो हीलियम है वो हाइड्रोजन की निस्बत 4 टाइम हैवियर है। तो अगर 4 टाइम हैवियर है तो आप 68,000 को 4 पे डिवाइड कर दें, आंसर कितना आ जाएगा, 17,000। सो वी कैन से दैट hemoglobin is 17,000 टाइम हैवियर देन हीलियम। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।